रात के सन्नाटे में मंगलौर के एक होटल के बाथरूम में पड़ी थी एक बेजान लाश। शरीर पर महंगे जेवर गायब थे और फोन भी नदारद था। कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी। एक ऐसा सिलसिला जिसमें प्यार का झूठा वादा मौत का सबसे भयानक हथियार बन जाता था। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपने शातिर दिमाग से साइनाइड को अपना हथियार बनाया और बन गया कर्नाटक का सीरियल किलर साइनाइड मोहन। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो आपसे मीठी बातें करता है, शादी के सपने दिखाता है, आपके सबसे गहरे राज जानता है, और फिर एक दिन उसी प्यार के नाम पर आपको मौत के मुंह में धकेल देता है। साइनाइड मोहन एक स्कूल टीचर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके भीतर एक ऐसा क्रूर हत्यारा छिपा बैठा है। उसका शिकार करने का तरीका बेहद शातिर था। वो उन लड़कियों को निशाना बनाता था जो या तो अपनी शादी से खुश नहीं थीं या प्रेम प्रसंग में थीं। वो खुद को एक अच्छा, संस्कारी लड़का दिखाता था और जल्द ही उनके परिवार का भी विश्वास जीत लेता था। एक बार जब लड़की उसके जाल में फंस जाती तो मोहन उसे शादी का झांसा देकर किसी दूरदराज के शहर के लॉज या होटल में ले जाता। वहां उनसे शारीरिक संबंध बनाता। फिर अगले दिन, जो उसके प्लान का सबसे क्रूर हिस्सा था, उसका इंतजार होता। सुबह जब लड़की शादी की उम्मीद में होती, मोहन उसे एक छोटी सी गोली देता। कहता, ये गर्भनिरोधक गोली है, या कभी ये फर्टिलिटी बढ़ाने वाली दवा है ताकि हमारी संतान हो। लेकिन सच कुछ और ही था। वो गोली थी पोटेशियम साइनाइड की। साइनाइड का असर कुछ ही मिनटों में होता। लड़की तड़पती और फिर शांत हो जाती। जैसे ही वो मर जाती, मोहन उसके शरीर से सारे जेवर उतार लेता, सोने की चेन, कान के झुमके, अंगूठियां, और साथ ही उसका मोबाइल फोन भी चुरा लेता था। लाश को वो अक्सर होटल के बाथरूम में या किसी सुनसान जगह पर छोड़कर भाग जाता था। उसके लिए ये सब एक ठंडे, सोचे समझे अपराध का हिस्सा था। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, कम से कम उसे यही लगता था। धीरे धीरे कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही गुमशुदगियों की खबरें आने लगीं। युवा, शादीशुदा या शादी की उम्र की लड़कियां अचानक गायब हो रही थीं। उनके परिवार परेशान थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सीधा लिंक नहीं था। वर्ष 2003 से 2009 के बीच एक के बाद एक 20 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई। पुलिस हैरान थी, क्या ये सिर्फ गुमशुदगी के मामले थे या किसी बड़े खतरे की आहट थी? जब कुछ लाशें मिली तो पता चला कि ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, बल्कि हत्याएं थीं। एक मामले में एक लड़की के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में उसकी लाश मिली। पुलिस को शक हुआ कि यह सामान्य लूटपाट या हत्या नहीं है। कुछ तो ऐसा था जो इन सभी मामलों को जोड़ रहा था। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने पीड़ितों के फोन रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किए। यहां से उन्हें पहला बड़ा सुराग मिला। कई पीड़ितों के फोन एक ही नंबर के संपर्क में थे और वो नंबर था मोहन कुमार का। लेकिन मोहन इतना शातिर था कि वो हर बार चोरी किए गए फोन को किसी और को बेच देता था या सिम कार्ड बदल देता था। इससे पुलिस को उसे ट्रैक करने में बहुत मुश्किल हुई। लेकिन एक कॉल रिकॉर्ड ने पूरी बाजी पलट दी। पता चला कि जिन लड़कियों के जेवर चोरी हुए थे, उन्हें एक ही ज्वेलरी शॉप पर बेचा गया था। उस दुकान के मालिक से पूछताछ की गई। उसने बताया कि एक व्यक्ति अक्सर जेवर बेचने आता था और उसका हुलिया मोहन से मिलता था। पुलिस ने मोहन को ढूंढने के लिए जाल बिछाया। उसे ट्रैक किया गया। आखिरकार 21 अक्टूबर 2009 को साइनाइड मोहन पुलिस के शिकंजे में आया। उसकी गिरफ्तारी से कर्नाटक के लोग राहत की सांस ले पाए। पूछताछ में मोहन ने अपने सभी जघन्य अपराधों का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे वो लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देता, फिर साइनाइड देकर उनकी जान लेता और उनके जेवर लूट लेता था। उसका ये कबूलनामा सुनकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई। उसके पास से साइनाइड की गोलियां और चोरी किए गए कुछ जेवर भी बरामद हुए। एक सीधा साधा स्कूल टीचर, जिसे समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता था,
वो दरअसल एक हैवान था जिसने अपनी वासना और लालच के लिए 20 से ज्यादा जिंदगियां उजाड़ दी थी। मोहन के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। उसके डीएनए सैंपल, चोरी किए गए सामान की बरामदगी, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट, सभी ने मिलकर उसके अपराधों की भयावह तस्वीर पेश की। अदालतों में लगातार सुनवाई चली। एक के बाद एक मोहन को विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया गया। उसे कई मामलों में मौत की सजा और कुछ में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह उन परिवारों के लिए एक छोटी सी सांत्वना थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। साइनाइड मोहन का मामला एक डरावनी चेतावनी है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास करने से पहले हमें कितना सावधान रहना चाहिए। एक धोखेबाज अपनी मीठी बातों से किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि कैसे एक इंसान अपनी अंदरूनी कुटिलता और लालच को छिपाकर समाज में सामान्य जीवन जी सकता है। साइनाइड मोहन जैसा अपराधी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपने आसपास के लोगों को जानते हैं। कर्नाटक का ये सीरियल किलर आज भले ही जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके किए गए अपराधों का दर्द उन परिवारों के साथ हमेशा रहेगा। उनकी यादें हमें सावधान रहने और न्याय की तलाश जारी रखने की प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है और अपराधियों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको साइनाइड मोहन की यह भयानक कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमयी और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें।